नहीं होता। इसीलिए यह सभी लोग घर वापस जाने की तैयारियां कर रहे थे। इन्हें यहाँ लेने के लिए एक प्लेन भेजा गया होता है जिसमें पायलट का नाम फ्रैंक और उसके साथ उसका एक को पायलट भी होता है। यह सब यहाँ से बीजिंग जाने वाले थे, इसलिए यह सभी लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जब यह प्लेन अपनी उड़ान भर रहा था तभी सामने से एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फ्रैंक का साथी बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है हम सीधे जाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और हम दोबारा उड़ान नहीं भर पाएंगे, और वापस फ्यूल आने में भी कितना वक्त लगेगा कुछ पता नहीं। इसलिए फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाता है ताकि वो इस तूफान के ऊपर से निकल सके, लेकिन इससे भी इनका कोई काम नहीं बनता। अब ये लोग यहाँ वहाँ पर फंसने लगते हैं। ये रेडियो से भी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं बन पाता। रेत की वजह से प्लेन का एक इंजन भी खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, और ऐसा करने के लिए अब वो प्लेन को नीचे उतारने लगता है, लेकिन रेत की वजह से फ्रैंक को सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। इसलिए नीचे उतारते वक्त प्लेन के नीचे का हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, इसलिए प्लेन के पीछे का दरवाजा खुल जाता है। इनका एक साथी उससे बाहर निकल जाता है और मारा जाता है। अब नीचे आने पर इनका प्लेन रेत में काफी दूर तक घिसता है, और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो यह पाते हैं कि इनके 2 और साथियों की यहाँ जान चली गई थी, लेकिन ये लोग अभी भी बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर तूफान चल रहा था। और जब तूफान शांत हो जाता है तो ये बाहर जाने लगते हैं, और अब इनका प्लेन पूरी तरह से रेत में दफन हो चुका था। लेकिन कुछ घंटों बाद यह रेत वहाँ से उड़ जाती है और इनका प्लेन दिखने लगता है। खैर, अब ये सभी लोग प्लेन से बाहर आकर अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं और पाते हैं कि खैर इनके पास अभी खाने के लिए अगले 1 महीने तक का राशन है। यहाँ पर इनका एक साथी कहता है कि दोस्तों चिंता मत करो, मैं यहाँ से चलकर बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन उसे यहाँ से पैदल चलकर जाने में 200 मील का सफर तय करना होगा, क्योंकि अभी ये लोग मंगोलिया में नहीं बल्कि कहीं चाइना में थे, लेकिन इन्हें अपनी ठीक लोकेशन पता नहीं होती। इनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो आदमी यहाँ से चलकर बाहर निकलना चाहता था। वो कहता है कि मैं मैराथन चैंपियन, मैंने बहुत सारे प्राइज जीते हैं और मैं यहाँ से पैदल चलकर जा सकता हूँ। जिस पर उसका एक साथी कहता है कि देखो दोस्त, यह जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना यहाँ सबसे गर्म होता है, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। पैदल चलकर जाने की बात तो दूर, तुम प्यास से ही मारे जाओगे। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं रात में सफर तय करूँगा। लेकिन उसे बताया जाता है कि रात में तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो मैग्नेटिक हैं और वहाँ पर तुम्हारा कंपास भी काम नहीं करेगा। तुम बार बार वापस एक ही जगह पर घूमते रहोगे। और अब उसे भी समझ आ जाता है कि वह यहाँ से नहीं निकल सकता। अब उस रात में जब ये सभी लोग अपने प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं तो बाहर बहुत ही भयानक तूफान चल रहा होता है, और इसी बीच इन्हीं का एक साथी डेविस बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है, और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर से टकराता है, जिससे वो लुढ़कता हुआ रेत से बहुत नीचे चला जाता है। तूफान में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और यह रास्ता भटक चुका था। हालांकि वो मदद के लिए चिल्लाता है कि दोस्तों मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज वो नहीं सुन पा रहे थे। खैर, अब ये लोग जब सुबह उठते हैं तो ये पाते हैं कि इनका एक साथी डेविस गायब है, और इसलिए अब ये चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अब वो रेत में दफन हो चुका था। इस बात से ये सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इनमें से जो लेडी होती है जिसका नाम कैली होता है, वो पायलट फ्रैंक के पास जाती है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर कोई हमें बचाने आए, इसके कितने % चांसेस हैं। फ्रैंक कहता है कि 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के एकदम बीच में हैं और हमारे पास खाना और पानी भी बहुत कम है, और इस खाने पानी के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो यह सब सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाएगा और हम में से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि यहाँ पर हमें कोई ढूंढने के लिए आएगा, इसलिए हमें कहीं भी न जाकर यहीं पर वेट करना चाहिए। वहीं जो बाकी लोग थे अब वो भी हताश हो चुके थे। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी कि उन्हें कोई यहाँ पर लेने आएगा भी
या नहीं, इसलिए इनमें से दो लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वो अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि तुम पानी लेकर नहीं जा सकते, और इस बात के चलते इन लोगों में हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से पानी गिर जाता है। अब यहाँ पर लिडल नाम का एक आदमी आता है। वो इनके पास आकर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिन से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम इस प्लेन को फिर से दोबारा बना सकते हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं पहले प्लेन डिजाइन किया करता था। अब लिडल के बारे में जानने के बाद ये लोग काफी शॉक हो जाते हैं। इनके अंदर एक उम्मीद भी जाग जाती है और इसी उम्मीद के साथ वो तैयार